नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैंने ये मेकअप किया है जो कि है ट्रेडिशनल मेकअप लुक। दिस इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज करना ना भूले, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने अपना फेस ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर रखा है। मैं डायरेक्टली अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो मैं सबसे पहले अपनी आईज़ करूँगी। शुरू करूँगी अपने ब्रोज से। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये फेसेस कैनेडा आईब्रो डिफाइनिंग पेंसिल। सो इट्स अ 2-in-1 पेंसिल। इसके पीछे एक स्पूली है विच इज़ ब्रो कोम। फिर है ये आपकी पेंसिल। तो पहले हम ब्रो कोम करेंगे। जैसे हम हेयर स्टाइलिंग से पहले हेयर को कोम करते हैं, वैसे ही हम आईब्रो को कोम करेंगे विद दिस स्पूली, ताकि इससे आपको अपने आईब्रो की शेप पता चल जाए। फिर आप ब्रो फिल करेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट और अच्छा बनेगा। अब हम इसे फिल करेंगे। तो मैं पहले अपनी ब्रोज को अंडरलाइन करती हूँ लाइक दिस। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी ब्रो शेप को अंडरलाइन करना है। बहुत ज़्यादा रफ हैंड या हार्डली पेंसिल को नहीं होल्ड करना, बहुत सॉफ्टली और बहुत जेंटली करना है, ताकि वो एक सॉफ्ट लाइन बने और ना कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और डार्क लगे, इसलिए। अंडरलाइन करने के बाद आपको वापस से इस स्पूली से अपने ब्रोज को कोम करना है। मैंने अपने ब्रोज अंडरलाइन कर लिए हैं और इसे कोम भी कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी ब्रोज ऑलरेडी डार्क एंड थिक है। फ्रंट में थोड़ा सा मेरे बाल कम है, तो मैं सिर्फ वहाँ पे फिल करूँगी जहाँ पे मेरे ऑलरेडी थिक ब्रोज है, लाइक बैक साइड। वहाँ पे मैं बिल्कुल भी फिल नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। मेरे ब्रोज दोनों साइड बन चुके हैं। अब उसे कंसील करने के लिए, उसे शार्प और डिफाइन लुक देने के लिए, उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये मेबेलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड 25। आप चाहे तो कोई भी लाइटर शेड कंसीलर या फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं कंसील करने के लिए। अगेन मैं सिर्फ अपने ब्रोज को अंडरलाइन करूँगी। दोनों आइज़ में डिफरेंस देख सकते हैं। ये ब्रोज मैंने कंसील किया है और ये मैंने कंसील नहीं किया है। जहाँ मैंने कंसील किया है वो और ज़्यादा शार्प और डिफाइन है। कैन यू सी द डिफरेंस? मैंने अपने ब्रोज दोनों साइड कंसील कर लिया और जिस कंसीलर से मैंने अपने ब्रोज कंसील किए हैं वही कंसीलर मैं अपने आई बेस के लिए यूज़ करूँगी। तो हमें सिर्फ इसे डैब 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 करना है, मतलब प्रोडक्ट को प्रेस करना है, रब नहीं करना, ऐसे नहीं करना, सिर्फ डैब करना है ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए। अपना क्रीज करने के लिए मैं ये हल्का ब्राउन शैडो यूज़ करूँगी। क्रीज करने के बाद मैं लूँगी ये ब्लैक शैडो। तो आपको इसे सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे ब्लेंड करना है, बहुत आगे तक नहीं ले जाना।
अब मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे ग्लिटर आई शेडो का यूज़ करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये फॉरएवर 52 का ये पैलेट। इसमें ये सारे ग्लिटर शेड्स हैं। तो आज मैं इस ग्रे आई शेडो का यूज़ करूँगी। ग्लिटर प्लेस करने के बाद मैं अपना ब्रो बोन हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी ये मेकअप रेवोल्यूशन सिमो पैलेट, ये वाइट शेड। अंडर आइज कंसील करने के लिए ये पैलेट का यूज़ करूँगी, पर इस टाइम मैं यूज़ करूँगी ये शेड, कॉफ़ी शेड। अपनी आईज कंसील करने के बाद मैं इसे सेट करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी कलर बार टाइमलेस फिलिंग एंड लिफ्टिंग कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं यूज़ करूँगी ये बेस, ये है फॉरएवर 52 अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाते हैं उसे अपने नेक पे भी यूज़ करना ना भूलिए, अदरवाइज़ वो अलग लगेगा। लॉरियल का ग्राम ब्राउन, जैसा कि आप डिफरेंस देख सकते हैं, इस साइड मेरा फेस फ्लैट लग रहा है और इस साइड मेरा फेस एक शेप में लग रहा है क्योंकि मैंने कॉन्टोर किया है। मैंने अपना फेस कॉन्टोर कर लिया। कॉन्टोर करने के बाद मैं ब्लैक शैडो अपने लोअर लैश लाइन में यूज़ करूँगी। मैं यूज़ करूँगी ये शेफोरा न्यूड पेंसिल अंडर माई आईज। करूँगी ये ब्लश, ये कलर बार ब्रॉन्जिंग ग्लेज। मैं यूज़ करूँगी मेबी मास्टर क्रोम फ्लैश हाइलाइटर इन द शेड मॉल्टन गोल्ड। My face is done, my eyes is done. Now moving on to the lips. Chocolate brown pencil. This is Color Bar Lip Definer Lip Liner. लिपस्टिक यूज़ करूँगी स्टूडियो वेस्ट डिस्को दीवा।
तो मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। इसे सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये NYX मैट सेटिंग स्प्रे। Now last but not the least, I'm gonna put this lashes from PAC. So this is the final look. I hope you guys like it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू नेक्स्ट टाइम। बाय।